तो आज हम चर्चा करेंगे आश्रम के बारे में। जी, जो आप वेब सीरीज में मैक्स प्लेयर में देखते हो, आजकल आश्रम एक वेब सीरीज बहुत प्रसिद्ध चल रहे हैं। बॉबी देओल से अभिनीत है, प्रकाश झा परिचालित है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हमारे खुफिया एजेंसियों के माध्यम से एक छोटा सा प्रस्तुति है, आप देख लीजिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगरा के एक मदरसे में मौलवी पर घिनौना आरोप लगा है। आरोप लगाया है 10 साल के बच्चे ने। माँ बाप ने बच्चे को मदरसे में भेजा था धार्मिक शिक्षा के लिए, लेकिन आरोप है कि मौलवी ने बच्चे को अपनी हवस का शिकार बना लिया। 11 साल के इस बच्चे ने 10 दिन तक तो मौलवी की हरकतों को सहन किया, लेकिन जब मौलवी की हरकतें बंद नहीं हुई तो उसने अपने माँ बाप के सामने मौलवी साहब की पोल खोल दी। आरोप है कि बच्चे ने घर वालों से पहले मदरसे के हाजी को इस मामले में शिकायत की थी, लेकिन हाजी साहब ने बजाय मौलवी को। और अगली खबर केरल से, जहां केरल चर्च रेप कांड के बाद चर्च में कन्फेशन सिस्टम को खत्म करने की महिला आयोग की मांग पर ईसाई संगठन भड़क गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, रिपोर्ट देखिए और खबर तो समझिए। केरल के कोट्टयम चर्च में 4 पादरियों ने कन्फेशन करने आई महिला का लंबे समय तक यौन शोषण किया। ये सनसनीखेज खबर पिछले महीने आई थी। इसका हवाला देकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा था कि चर्च में कन्फेशन प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चर्च में पादरी कन्फेशन की आड़ में दबाव डालकर महिलाओं से उनके राज उगलवाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के इस बयान पर केरल के कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ने ऐतराज जताते हुए गाजियाबाद के मदरसे रेप केस में आरोपी मौलवी गुलाम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद के मदरसे में हिंदू नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप है। लड़की दिल्ली के गाजीपुर से गायब हुई थी। गाजियाबाद के मदरसे से उसे बरामद किया गया था। हम आपको बता दें, बीजेपी सांसद महेश गिरी और मनोज तिवारी मौलवी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और अब ये बड़ी जानकारी आ रही है। चकरा गए क्या? नहीं, यही असलियत है, यही सच्चाई है, परंतु आपके सामने परोसा जाता कुछ और ही है। यही तो विडंबना है सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में। समाज में होता कुछ दूसरा है, आपको दिखाता कुछ दूसरा है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि आपको पता है 2017 के बीबीसी के एक समाचार लेख ने यह खुलासा किया था कि यूनाइटेड किंगडम में निकाह हलाला के नाम पर कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है इस पृथ्वी पर, जो महिलाओं का सामाजिक और यौन शोषण करते हैं। ये सेवा किसी महिला को पैसे के बदले लालच दिया जाता है और कितने महिलाओं के जीवन अब तक बर्बाद किया गया है हलाला के नाम पर। हलाला सुना आपने? एक शब्द है इस्लाम परंपरा में। अब गूगल करके कभी भी देखे कि हलाला क्या है, आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ मैं। इतने भद्दे और गंदे विषय के बारे में सोचने का तो समय शायद हमारे पास नहीं भी होना चाहिए। तो आगे जा कर के हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय 20 जुलाई 2018 से मुसलमानों में निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ एक याचिका दायर किया था। इसके बारे में भी केस शायद खुलेंगे या सुनवाई भी आगे हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको कमियां सिर्फ सनातन परंपरा में ही दिखते होंगे, क्योंकि आप हिंदुओं को बदनाम के लिए सनातन परंपरा के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। इसलिए हमारे खिलाफ आप हमेशा मूवीज, सीरीज ये सब बनाते ही रहते हैं, क्योंकि आपको तथ्य के अनुसार ये सब तो दिखता ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि केरल के हाल ही में एक चर्च के 4 पादरियों पर एक महिला ने सालों से यौन उत्पीड़न का, ब्लैकमेल का आरोप लगाया। कभी आप जाकर के देखें, गूगल करके केरल कन्फेशन केस, आपको पता चल जाएगा कि ये केस क्या है। कन्फेशन के नाम पर पादरी उनकी यौन शोषण करते रहे 16 साल तक। 16 साल की उम्र से लेकर के विवाह तक के समय को उन्होंने उस बेचारी बच्ची का यौन शोषण करते रहे, 4 पादरियों ने मिलकर के। इसके बारे में कभी भी हमने तो ना सोचा और ना ही फिल्म बनाया। क्यों? हमें डर है, क्योंकि सनातन धर्म में तो कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। हम हिंसा करते नहीं हैं। अगर हमें कोई मार के भी चला जाए, हम उनको दोबारा दूसरी गाल पात देते, भाई थप्पड़ मार लो हमें। ऐसा ही घटना पंजाब के जालंधर में भी हुआ था एक, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के विकासपुरी के इलाके में
आवर लेडी एक चर्च है जिसमें पादरी फादर दीपक सोरेंग रहते हैं। वे कहते हैं कन्फेशन क्या है आखिर। ईसाइयों में एक परंपरा है कि आप जो भी जीवन में गलतियां करते हो, गलतियों को सुधारने के लिए चर्च में आकर के पादरियों के सामने आपको माफ़ी मांगना होता है और सभी गोपन कथाएं, गोपन तथ्य आपको बताना होता है। जब आप अपनी गोपनीय बातें आप बता देते हो पादरी को, तो पादरी जी क्या करते पता आपको सुधारते नहीं हैं। आपके गोपन बातों को जान करके आपको ब्लैकमेल करके वर्षों तक आपके साथ बदसुल्की करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं। यही केस केरल में आया था। लेकिन कभी भी हम चर्च के बारे में मूवी तो बनाई नहीं, कभी तो हमने मदरसाओं के बारे में मूवी तो बनाई नहीं, क्योंकि हमें तो भाई डर है, क्योंकि हम तो डरपोक है। आपको पता होगा बांग्लादेश में हाल ही में ऐसे बड़े बड़े दुर्घटनाएं आ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े केसेस आ रहे हैं कि बांग्लादेश के मुसलमान समाज आज अपने बच्चों को मदरसाओं में पढ़ाने के लिए 10 बार सोचते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है। ये हजारों ऐसे केसेस हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अभी तो भारत में भी। आप गूगल करके देख लीजिए, हजारों ऐसे केसेस मिलेंगे। लेकिन उसके बारे में हम तो मूवी नहीं बनाएंगे। क्यों? हम तो डरपोक है। हमें जितना भी कमियां, जितना भी बुराइयां हमें कहाँ दिखता है? सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में। क्यों भाई? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, इसीलिए। अगर सहिष्णु है तो असहिष्णु होने में भी देर नहीं लगता है, क्योंकि एक हद होता है। आपने इतना कुछ बनाया, इतना कुछ किया। अभी और एक भी मूवी आ रहे हैं, उस बारे में आपको भी पता नहीं होगा। उस मूवीज में हमारे कृष्ण को, शिव जी को, राम को बंदूक उनके हाथ में दिया गया, उनके प्रतिरूप बना करके उनके हाथों में बंदूक दिया गया। बाय मिस्टेक मूवी का नाम है शायद, मैं अभी कन्फ्यूज में हूँ। ये अभी शायद मूवी, अभी इसके बारे में अभी काम चल रहा है बॉलीवुड में, मुझे जहाँ तक सूत्र के हवाले खबर है। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बनाते हो, जो भी परोसते हो, क्या उससे समाज की किसी भी प्रकार की भलाई हो रही है, या फिर हम समाज को एक गलत राह पे धकेल दे रहे हैं? हजारों ऐसे हिंदू भाई होंगे आज के दिनों में जो मेरे ये वीडियो भी देखता होगा और आश्रम वेब सीरीज भी देखते होंगे। कभी दोस्तों आप लोग आत्ममंथन करना, आत्मचिंतन करना, क्या हमारे आश्रम परंपरा, हमारे सनातन धर्म का जो मूल नींव है, उसको बदनाम करने के साजिश के साथ हम कितना सहयोग दे रहे हैं उस वेब सीरीज को देख करके, उसे फेमस करके। कभी गंभीर गहन के साथ जहन में इस बात को लगा करके आप सोचना कि हम सनातन धर्म के विरुद्ध जा करके उनको बदनाम करने का कोई साजिश तो नहीं शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम किसी भी मूवीज़ को, किसी भी वेब सीरीज़ को देखने से पहले उसके निर्यास को, उसके सार वस्तु को अवश्य ही जांच ले, ताकि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे सभ्यता में किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो जाए। और मैं कहना चाहूँगा बॉलीवुड वालों को, मैं कहना चाहूँगा इंडियन टेलीविज़न वालों को कि अगर हिम्मत है ना, अगर आप एक बाप के औलाद हो तो ज़रूर आप जिन मुद्दों पे मैंने आज बात किया, इन मुद्दों के बारे में आप सोच करके बनाओ। अगर आप हिम्मत रखते हो तो, क्योंकि आप हिम्मत रखते ही नहीं हो, आप क्लीब हो, आप नपुंसक हो। नपुंसक होने के कारण ही आप अहिंसा के पुजारियों पर इतना बार बार आप प्रहार करते ही रहते हो। पर समय बदल रहा है और समय के साथ साथ सोच भी बदलेंगे, सोच के साथ साथ देश भी बदलेगा। हरे कृष्ण, वंदे मातरम, जय भारत।